तो गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है क्लियर? पता नहीं आज इतना प्यास क्यों लग रहा है। सामने सिम्टम है थर्स्टलेसनेस का और थर्स्टी हम हो गए। ठीक है, तो यही अभी पल्सर टीला का पेशेंट अगर बैठा रहता तो भले उसका मुंह जितना भी ड्राइनेस रहता फिर भी उसको पानी की प्यास नहीं रहती। तो एक प्रैक्टिकल पल्सर टीला एक अभी जो आ गया इंस्टेंट, तो उस पे हम और तो स्टार्ट करते हम लोग। बहुत दिन बाद एकदम टाइम मुझे नहीं मिल पाया था, आज भी पॉसिबिलिटी नहीं है। मेरे आज मॉर्निंग में हम 10 पेशेंट अपना पर्सनल हम देखे हैं, उसका मेडिसिन बना के रखे, वो आया हुआ है, उसको समझाना है। फिर भी हम उसको कहे कि आप 9 बजे के करीब आइए। और जब प्रैक्टिस अच्छा होने लगता है तो फिर ये सब चीज में थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है। और जितना प्रैक्टिकल अच्छा होगा उतना एक्सप्लेनेशन में मजा आता है। तो अभी रिसेंटली में एक दो इंसिडेंट ऐसा हुआ, एक दो केस ऐसा देखा है मैंने, जो मैं चाहूंगा कि आप लोग के साथ डिस्कस करूं। और पल्सर टीला का इतना खूबसूरत खूबसूरत सिम्टम मैं आज डिस्कस करूंगा। सबसे पहले थर्स्टलेसनेस, जैसे कि हम लोग जानते हैं पल्सर टीला का, तो पल्सर टीला ऐसे भी पानी का प्यास उसको कम रहेगा, और जब पिएगा तो बहुत ठंडा पानी पिएगा। और कोई कंप्लेन भी अगर होता उस वक्त पानी की प्यास मर जाती है। नियरली ऑल कंप्लेन। तो इसमें डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे कर सकते हैं? बहुत सी ऐसी ड्रग है जिसकी एक कुछ कुछ कंडीशन में पानी की प्यास खत्म हो जाती है। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड का, फीवर के बाद ऐसे ठसती रहेगा, फीवर के वक्त पानी का प्यास उसका खत्म हो जाएगा, बोल्ड सिम्टम है। तो एज अ पल्सटीला भी हम लोग उसको ले सकते हैं। थर्स्टलेसनेस है और ऑल कंप्लेन, ऐसे भी पानी। लेकिन यहाँ क्या बात हो रही है, सॉरी, एसिटिक एसिड जो रहेगा थर्स्टी रहेगा, जब वो ठीक रहेगा थर्स्टी रहेगा, बुखार आता पानी का प्यास मर जाता है। सो अनकॉमन पिकुलियर सिम्टम। और पल्सटीला ऐसे भी प्यासा रहेगा, मुंह सूखता चला जा रहा है, ड्राइनेस होता चला जा रहा है, फिर भी पानी का प्यास उसको नहीं है। कोई तकलीफ आ रहा है फिर भी पानी का प्यास उसको नहीं है। इसके साथ हम अभी रिसेंटली एक केस हुआ है, वो हम डिस्कस करना चाहेंगे। बहुत ही मतलब कि ऑन ऑब्जर्वेशन प्रिस्क्राइबिंग इंस्टेंट। और जब कोई डॉक्टर रहे ज्यादा नॉलेज वाला और वो अपना दिमाग लगाए उसके ऊपर, उसको काउंटर करके, हम उसका नाम भी बताएंगे डॉक्टर का। अ, हम अभी आगरा, हम अभी मेरा टूर था लंबा, आगरा था, दिल्ली था, नोएडा था, इस तरह से हम गए थे। दिल्ली में पेशेंट था, दो पेशेंट देखना, एक कैलाश हॉस्पिटल में था और एक वहाँ इस्लामिया इस्लामिक सेंटर में था, वहां पे दो पेशेंट को देखना था। और तो आगरा में एक इंसिडेंट हुआ, एक फंक्शन में हम गए थे, अपने वाइफ के घर गए थे। तो वहां सडनली क्या हुआ कि उनकी मदर को सीवियरली पेन उठा, सीवियरली पेन उठा। उस वक्त ठीक था, जब फंक्शन वंक्शन जाने वाने ये सब सब था।
रिटर्न आते वक्त बहुत सीवियर पेन उठा। एक्चुअली उनके बहुत दिन से दांत में दर्द हो रही थी, तो उन्होंने शायद वो एलोपैथिक वगैरह अपना मेडिसिन ले रही थी, एंटीबायोटिक दिया होगा या पेन किलर जो भी उनका चल रहा था। तो उसके साथ में भी हो सकता है कि गैस का टैबलेट नहीं दिया था। अब पेन किलर या एंटी इन्फ्लामेटरी दवा ये सब जो होती है वो तो हमेशा गैस के साथ देना चाहिए था, देते हैं लोग, ताकि म्यूकोसा ऑफ गैस्ट्रिक में कोई तरह का इरिटेशन नहीं हो। तो ये कंडीशन होता है, तो शायद हो सकता है नहीं देता हो या कुछ भी, जो भी व्हाटएवर था कंप्लेन। हमको जो अपना अंडरस्टैंडिंग समझ में आया, सडन पेन वेन उठ रहा था, पूरा यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक पेन आ रहा था उनका। और गाड़ी में आए उस वक्त भी दर्द उठ रहा था। हम लोग एलोपैथिक डॉक्टर के पास वहाँ हॉस्पिटल गए, वहां से दवा लिए कि दांत का पेन किलर लिए, फिर गैस का टैबलेट भी लिए, गैस का टैबलेट भी खिलाए, कोई रिलीफ नहीं। गैस का इंजेक्शन भी लेके आवाज नहीं आ रही है। नॉट एबल टू हेयर यू। आपका शायद हो आ सकता माइक बंद आ होगा। रही है सर, क्लियर है। उनका शायद माइक बंद होगा, इसलिए उनको सुनाई नहीं देता होगा। क्लियर है, ठीक है, चलो। तो गैस का वो लोग इंजेक्शन वगैरह भी ला के घर में रख दिए थे इमरजेंसी दिनों में। तो उनको दर्द जो हो रहा था बहुत, तो मेरी वाइफ क्या की थी, वो रास्ते में आ रही थी, अपनी मदर के बगल में बैठ की थी। तो जहाँ दर्द हो रहा था, इस जगह ऐसे दर्द हो रहा था, तो यहाँ दाब के रख रही थी, तो उनको आराम मिल रहा था। वो पूरे रास्ते वो पकड़ के आई, दाब के यहाँ पर प्रेशर देते देते घर पहुंची। रह रहा था पेन, तो फिर मेडिसिन का ये हुआ कि दर्द कैसा रह रहा है, बहुत दाब के रहने से आपको आराम मिल रहा है? हाँ, दबाने से कम हो रहा है। रात का वक्त 2 बज गया था आने वाने में। तो मेरी वाइफ कही कि ब्राइनिया देंगे, ब्राइनिया देते हैं हम लोग। क्यों ब्राइनिया? तो कही प्रेशर से आराम मिल रहा है और ड्राइनेस ऑफ द माउथ हुआ है। ठीक है, हम बोले अच्छा। हम बोले एक काम करो, हम्म, जितने लोग क्लास कर रहे हैं अगर कैमरा अपना ऑन कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ऐसे डिस्कस करने में मजा आएगा। तो हम कहे कि अच्छा, कि ब्राइनिया क्यों? भाई वो टॉपर थी मेरी बैच की, और हम जूनियर थे उनसे, मतलब कि हम बहुत नीचे थे, एवरेज स्टूडेंट में से थे। खैर वो हम बहुत दफा बोले भी है कि चलो मटेरिया और ऑर्गेनल में देखते हैं किसका मार्क्स ज्यादा आता है, कौन वाइवा में अच्छा बोलता है। तो नहीं नहीं, ऑल ओवर सब्जेक्ट का करो, ऐसा वैसा। तो हम बोले ऑल ओवर सब्जेक्ट में भी ठीक है, लेकिन उतना अलाइड मेरा इतना अच्छा नहीं है, फिर भी जॉबर थी, तो हमको तो एक खेलने का मौका मिला, बहुत अच्छा। हम बोले अच्छा, ब्राइनिया क्यों? तो प्रेशर से आराम मिल रहा है, ड्राइनेस ऑफ द माउथ है। हम बोले सुनो, सीख लो एक चीज, ब्राइनिया रिलीव बाय अफेक्टेड साइड प्रेशर में। जहां दर्द हो रहा है वो साइड दबा के रख के सोने से उसको आराम मिलेगा, हिलेगा तकलीफ होगा। एनी मोशन, लीस्ट मोशन भी नहीं, एनी मोशन, किसी का भी मोशन हो रहा हो, कहीं पर भी मोशन हो, पर्दा हिले, पंखा हिले, गाड़ी घड़ी का कांटा हिले, उसको तकलीफ होगा। और वो अफेक्टेड साइड अगर वो पेट के बल वहां दाब के सोती, हल्का प्रेशर, हार्ट प्रेशर नहीं, रिलीव बाय अफेक्टेड साइड प्रेशर, और वो दबाने से आराम मिले। बोले कॉन्कोमिटेंट सिम्टम है ड्राइनेस ऑफ द माउथ। हम बोले एक काम करो, इसको हम एक्सप्लेन अभी फिर करेंगे। हम बोले एक काम करो, कोलोसिंथ 1 ml दो, रिपीटेड 5-5 मिनट में। तो मैंने कहा 1 ml, तो 1 ml इतना हाई पोटेंसी क्यों? हम बोले सब बताएंगे, पहले दे के ठीक तो कर लो। 1 ml दी, 5 मिनट, एक डोज दी, ठीक है। फिर 5 मिनट बाद दर्द हो ही रहा, हम बोले दो, अभी 4-5 डोज दो, उसके बाद 2-3 डोज के बाद हल्का हल्का कम होने लगा। 4 डोज हुआ, बहुत आराम मिल गया, सो गई थी। फिर उठा के एक डोज दी। हम बोले अब क्या करो, इंटरवल बढ़ा दो 15 मिनट, अगर नींद पड़ जाए तो उठा के हम मत देना। विद इन 4 to 5 डोज के अंदर खत्म कोलोसिंथ 1।
तो जगह हम उनको टोन्ड भी किया। अभी बहुत चीज सीखना बाकी है। तुम जो जिस गुरु से सीखी हो, हम जिस गुरु से सीखे, यही फर्क है। हम इन ये बात है कि कोई टोन के नहीं, एक सिखाने वाला बात है। यहाँ क्या ड्राइनेस ऑफ द माउथ था, कंक्लूजन अब देखो ड्राइनेस ऑफ द माउथ का बताते हैं कि क्या बेसिस था। हर इन्वायरमेंट, एटमॉस्फेयर, कंडीशन के हिसाब से इंसान को देखना चाहिए। शादी का फंक्शन है, एसी में सुबह से रह रही है, प्रॉपर रेडी होना, ऐसा होना वैसा होना, प्रॉपर डाइट नहीं हुआ है, प्रॉपर पानी नहीं किया है इनटेक, 2 घंटे 1 घंटा का रास्ता ट्रैवलिंग था, उसमें पानी नहीं हुआ। फंक्शन में जब 8 घंटा 9 घंटे के मतलब कि ड्यूरेशन में इंसान को मिनिमम 2 लीटर का पानी कम से कम होना चाहिए इनटेक, कि ड्राइनेस नहीं हो। शाम का टाइम, रात की तरफ है, ठंडा का मौसम हो रहा है, मुंह सूखेगा सूखेगा। और दूसरा, पानी कितना 2 लीटर के अराउंड जाना चाहिए, वहां पर 300 400 ml 200 ml किया। तो ये कंडीशन सारा चीज को मद्देनजर रख के, सब चीज को समझ के इंसान को प्रिस्क्राइबिंग करना चाहिए। ड्राइनेस ऑफ द माउथ हो रहा, हम ब्राइनिया दे देंगे, भले इसका सिम्टम नहीं। और क्या कि कुछ कुछ कोलोसिंथ वाला फेस थोड़ा उनका चल रहा था मेंटली, तो वो साथ मिला के प्रिस्क्राइब। जब मेंटल और फिजिकल मिल जाए, खाली फिजिकल फिजिकल मिल रहा है, अगर मेंटल और फिजिकल दोनों मिल जाए तो उसका कॉम्बिनेशन का क्या बात। इतना स्ट्रॉन्ग सिम्टम कि हार्ट प्रेशर एकदम दाब के रख रही है, आराम मिल रहा है उससे। तो ड्राइनेस ऑफ द माउथ का कॉज था वहां, एसी में थी, रेडी हो रही थी, ऐसा हो रहा था, आना जाना, चीख के इसको बुलाना उसको बुलाना, ये वो नॉर्मल कंडीशन में। अभी जैसे मुझे पानी की प्यास इतना हो रहा है, ड्राइनेस ऑफ द माउथ क्यों? क्योंकि सुबह से मैंने प्रॉपर पानी नहीं पिया। तो एक कंडीशन होता है कि किस लिए। अब यहाँ पर हम अपने आप को थर्स्टी कह लेंगे। तो ये सब सारा चीज देख के कंडीशन। और ब्राइनिया का सिम्टम है कि एक पेशेंट थी, किडनी फेलियर का केस था, किडनी का सीवियर पेन उठा हुआ था, राइट साइडेड या अदर लेफ्ट साइडेड। तो पेशेंट को हम लोग देखने गए थे, रिलेटिव थे हम लोग के, पापा थे और एक डॉक्टर थे, हम नाम नहीं बोलेंगे। तो पेशेंट जो था राइट साइडेड लेट के था, एकदम दबा के इसको रख के सो रहा था, आराम मिल रहा था। हल्का सा भी मतलब ऐसे भी हो रहा, उसको दर्द पड़ जा रहा। पापा ने कहा कि ब्राइनिया 30, हाइपोटेंसी सीधा नहीं कि किडनी फेलियर है, ज्यादा ऊंचा पोटेंसी थी, लो पोटेंसी 30। रिपीटेड इसको कप में पानी मिला के दो। एक और डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कोलोसिन दिए, कोलोसिन में दबा के रखने से ऐसे आराम रहता है, वो साइड दबा के सो रही है तो ऐसा वैसा। पापा बोले हाँ ठीक, ठीक हो। और कम कोलोसिन दो। हमको बोले कि इशारा में 2 ब्रानिया बताओ कि कोलोसिन दिए। वहां रिस्पेक्ट भी उनका रखो। 2 ब्रानिया, ब्राइनिया ऐसा सीवियर पेन, ऐसा किडनी का पेन उठा हुआ, ऐसा छटपटा रही है, ऐसा रेस्टलेसनेस कि कोई भी पैनिक हो जाएगा। और रिलेटिव्स का में ट्रीटमेंट करने में और आदमी को परेशानी हो जाती है कि पेन देखा नहीं जाता है। रिपीटेड ब्रानिया का कुछ फ्यू डोसेस दिया, सो गया पेशेंट। उनको बताया कि वाकई में ब्राइन कोलोसिन से बहुत अच्छा रिलीफ मिला। उनको वहां मेंशन भी होने नहीं दिया कि हमने किसी को ये नहीं दिखाना कि हाँ हम मेडिसिन दिया या ऐसा दिया वैसा दिया। पेशेंट का जो मुझे सीखना था मैंने वहां सीखा। और अभी ये हम बहुत कह सकते हैं, ऑलमोस्ट बहुत टाइम से हम खुद से क्लिनिक कर रहे हैं, देख रहे हैं, मेरे पास आता है पापा से सजेशन। तो ये हम प्राउडली अपने आप को कह सकते हैं कि हम एक मेडिसिन देते हैं, 1 सिंगल मेडिसिन इस एज में, क्योंकि हम ऐसा सीखे अपने टीचर से। 2 मेडिसिन का सोच, हाँ प्लासिबो जबरदस्त खिलाते 3 4 तरह का,
प्लासिबो बहुत अच्छा पेशेंट को देते हैं हम। एक तो पेशेंट मेरे पास आता है, वो गैस वाला जो गोली देते वो दिया करिए, उससे गैस में आ रहा। हम बोले सुनिए, जब ज्यादा हो जाए जबान के नीचे रख लिया करिएगा। वो देखते हैं सॉर्बिटोल जो एलोपैथिक वाला लोग देता है हार्ट के लिए, कैसा काम करता है। हाँ, न्यूरोटिक पेशेंट अगर रहे तो उसको ऐसे ही समझाइए। बोले आप खाली जबान के नीचे उसका वो रस जाना चाहिए। काट लिए, अगर दांत से आप तोड़ लिए तो असर नहीं करेगा, जबान के नीचे रख के चूसना होगा आपको। अगर जरा एक बाइट भी लगा तो गैस ठीक नहीं होगा, फिर हम गारंटी हम नहीं देते। तो एकदम आते हैं कि हमको वाला गोली आप दे दीजिए। अब क्या हुआ, बहुत टाइम से वो ले रहे थे, अब उनको शुगर का बॉर्डर लाइन आ गया। अब बोलते पानी में मिला के हमको दे दीजिए। हम पानी को बोलते कि पानी मुंह में लेके 1 मिनट रखा करिए, उसके बाद घोटिएगा, तब वो गैस पे काम करेगा। पानी रहता है, आरएस भर के दे देते, लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बहुत दफा जब मैं ये क्लास 12 में था, होम्योपैथिक ये ज्वाइन वाइन नहीं किया था, एक बार शादी फंक्शन में गए थे, जम के खाए थे हम। उसके बाद इतना सीवियर पेन होने लगा, मतलब गैस्ट्रिक ऐसा कंप्लेन हुआ। माफिया भाई साथ थे। मेरा हालत खराब एकदम, कि बैठा नहीं जा रहा, उठा नहीं जा रहा, खा तो लिए ज्यादा, ऐसा वैसा ये वो। माफिया भाई बोले एक काम करो, एक दवा देंगे अभी, 10-15 मिनट तक कुछ बोलना नहीं है, खाने के बाद तब देंगे। हम बोले अच्छा ठीक है। तो हम बोले कि दे दीजिए, एकदम हालत खराब है। लेके गए, आरएस 10-15 बूंद जबान पे डाल दिए, पहला बार आरएस को हम चखे थे डायरेक्ट। उसके बाद जो हम उछल ले, बोले बोलना कुछ नहीं है, मुंह बंद रखोगे एकदम। आरएस का पूरा टेस्ट, जबान पूरा एकदम जल गया उसके। और उसके बाद इतना, मतलब इरेक्टेशन आया, इतना इरेक्टेशन आया, ऐसा रिलीफ मिला कि कहने का नहीं, पूरा एकदम। ये इतना काम करता है आरएस, ये प्रैक्टिकल देखा गया है। तो ये सब क्या हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं इनडिस्पोजिशन, जहां मेडिसिन का जरूरत नहीं है। खाना खाया है, हेवीनेस हो गया है, ब्लॉटिंग हो रहा, ऊपर गैस चढ़ा हुआ, इरेक्टेशन होगा या बाथरूम होगा, क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर मेडिसिन जबरदस्ती देने का कोई जरूरत, नीड नहीं है मेडिसिन का। इनडिस्पोजिशन का कंडीशन था, आरएस दिए। तो सिंगल ऐसा ऐसा, मतलब कि पेशेंट का रिलीफ इतना अच्छा मिल रहा है। एक पेशेंट है, उसको फ्रोजन शोल्डर है, 6 महीना से 7 महीना से मेरे साथ ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जब आती 1% आराम नहीं, 1% आराम नहीं, 1% आराम नहीं, 1% आराम। आर्निका दिया, पहले कैलियाड दिया, काम नहीं किया, उसके बाद फिर आर्निका दिया, आर्निका 200 दिया, कुछ नहीं। 2 महीना गुजर गया, 3 महीने की इंस्टेंट नहीं दे सकते। आर्निका का सिम्टम, किस बेसिस में मैंने आर्निका दिया, सर गरम, नाक ठंडा, कैसे, ट्रॉमा का क्या हिस्ट्री, वो लेडी का शादी हो गया 20 साल से, टीचर है, प्रिंसिपल है स्कूल की, साइन करती है, कॉपी नोट्स बनाती हैं बच्चा लोग के लिए, एग्जाम टाइम में कॉपी पूरा राइट हैंड से पूरा चेक करना पड़ता है, खाना बनाती है पूरा राइट हैंड से, बैग लटका के जाती है भारी राइट हैंड से। ये सारा ट्रॉमा है। खाना बना रही, मूवमेंट कितना, आप पूरा दिन, सुबह का रात का, पूरा अपने परिवार को हमको देखना पड़ता। 2 महीना दिया, कोई रिजल्ट, 1M दिया, फिर अगला महीना आई, कोई रिजल्ट नहीं। अब आई है नेक्स्ट मंथ, हम उनको देखते ही हम बोलते आराम मिला कि नहीं मिला, कुछ नहीं। बोली 80% रिलीफ है, अब तो हम मूव कर पा रहे हाथ को। लेकिन वो पेशेंट का कंसिस्टेंसी कितना है, कि वो हमको छोड़ ही नहीं, उसको इतना बिलीव था, इतना मेरे ऊपर बिलीव था उनको, कि मतलब कि 6 महीना तक उनको कोई रिलीफ नहीं मिला, फिर भी वो मुझे छोड़ के नहीं गई, दिखाती रही। 1M के बाद अभी फिर उसके बाद आई है, अभी कोई ऐसा तकलीफ नहीं, मूव भी कर पा रही है। उनको उस दिन आई, बैग यहाँ लटका के थी, हम झाड़े, हमले आप बोलती हैं कि कोई हम यहाँ इससे कोई मेरा ऐसा मूवमेंट। ये सब क्या होता है, अनऑब्जर्वल अनऑब्जर्वेशन ट्रॉमा। आदमी ऑब्जर्व ही नहीं करता कि मेरे साथ ट्रॉमा हो रहा है। उस दिन वो बैग लटका के थी, मैंने झाड़ा कि आप ये हाथ, नहीं नहीं हम तो यहीं रखते हैं, फौरन यहाँ पर रख ली, मैं तो यहीं रखती हूँ, अचानक आज जैसे हो गया। हम बोले नहीं, ये सब आपको मार्क करना है।
वो जितना बोल दे मेरे साथ ट्रॉमा नहीं, लेकिन यहाँ कैसे मिस हो जाएगा? यहाँ जब आ रहा है, ये हिस्ट्री है, मिल रहा है, तो ये ट्रॉमा है। उनके बेटे का भी यही केस है। मैं जब उनका केस कर रहा था, बार बार हम रिव्यू करते रहे कि ठीक नहीं हो रहा, तो पूरा 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 रिव्यू ले रहे, ऐसे ले रहे, वैसा ले रहे। तो उनका बेटा को मैंने बेसिलाइनम में दे रहा था, ट्यूबरकुलर हिस्ट्री था, फियर ऑफ डॉग था, ये सब सब सिम्टम, और बेसिलाइनम का बहुत सिम्टम्स का था। इतना स्ट्रॉन्ग सिम्टम सब होने के बाद भी मेरा बेसिलाइनम काम कर रहा है। ब्रीथलेसनेस प्रॉब्लम है, इजी टू कोल्ड लग जाता है, सारा चीज कम हो रहा है, लेकिन जो सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट पेशेंट को तो हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा। मुझे एक कुछ कुछ ड्रग ऐसा है कि अगर हम दे दिए तो उसको वैसा रिजल्ट होना चाहिए, नहीं हो रहा, क्योंकि शॉर्ट पोटेंसी में दे रहा, ऑन ऑफ हो रहा है, वो सेटिस्फैक्ट्री हमको मिल रहा नहीं। तो उनकी मदर का हम केस ले रहे थे, डिस्कस कर रहे थे पुराने, ये वो खट्टा मीठा तीता नमकीन ये सब चल रहा था मेरा। तो हम बोले खट्टा आपको कैसा पसंद है? तो बोली नहीं हमको नहीं पसंद। हाँ ठीक ठाक खा लेते, ये एकदम नहीं खाता। अपना बेटा के बारे में, इसको खट्टा एकदम पसंद नहीं है, खट्टा से वॉमिट कर देता, उल्टी कर देता। तो हम बोले कौन इसको? बोले हाँ। मैंने बेसिलाइनम का दवा मैंने प्रिस्क्राइब कर चुका था, मैं पोटेंसी बढ़ा के दे चुका था, 8-9 ऐसी कुछ चल रहा था, 7-8 एलएम पोटेंसी चल रहा था। तो बोले खट्टा ये एकदम नहीं खाता। हम बोले ये खट्टा एकदम पसंद नहीं है। बोले नहीं एकदम खट्टा ये नहीं खाता, मुझे ठीक लगता है पसंद। तुम उसको बुलाए, इधर आओ। उसका चेहरा देखिए, 1 पार्ट हाफ हॉट कोल्ड ड्राइनेस के साथ लेफ्ट। मैंने फॉरन प्रिस्क्रिप्शन को काटा, बेसिलाइनम को मैंने ड्रोसेरा LM1 दिया, और ड्रोसेरा LM1 देने के बाद नेक्स्ट मंथ आई, उस बच्चे को एक दिन भी ब्रीथलेसनेस प्रॉब्लम नहीं हुआ, सांस की तकलीफ नहीं हुई। पूरा इतना स्ट्रॉन्ग सिम्टम बेसिलाइनम का, लेकिन ड्रोसेरा था। क्यों? बेसिलाइनम दिख रहा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल ये जो आ रहा था चेहरा पे, और एवर्शन ऑफ सावर। पापा कहते हैं मटेरिया मेडिका प्योरा का सेमिनार हुआ था एकेडमी ऑफ क्वेस्ट का हम लोग का, और उसमें पापा ने मटेरिया मेडिका प्योरा में ड्रोसेरा पढ़ा था। पापा ने कहा कि ड्रोसेरा जैसी मेडिसिन के अंदर इतना पावर है कि ट्यूबरकुलर लाइफ सिम्टम प्रोड्यूस कर सकता है, अगर अगर हाइपोटेंसी में अगर ड्रोसेरा दो। ट्यूबरकुलर सिम्टम, जैसे कि चाइना को कहते हैं कि इसका क्या बोलते हैं, मलेरिया, मलेरिया के लिए दिया जाता है मलेरिया सिम्टम। तो जो कहता है कि मलेरिया से ये आ जाता, मलेरिया हो जाएगा ये खाने से, चाइना से, गलत बात। मलेरिया के लिए वो पैरासाइट होना चाहिए इनफेक्ट, तब जा मलेरिया लाइक सिम्टम प्रोड्यूस कर सकता है। 12 घंटे के बाद फीवर आ रहा है, 24 घंटे के बाद फीवर आ रहा है, चिली ने ठंडा बुखार आने से पहले ठंडा आ रहा है, ये सारा सिम्टम प्रोड्यूस करेगा। रिपोर्ट कराओगे नेगेटिव। ट्यूबरकुलर लाइक सिम्टम रहेगा, बार्किंग कफ रहेगा, खांसेगा, चिल्लाएगा, एकदम ब्लीडिंग आएगा, सब कुछ। ट्यूबरकुलर टेस्ट कराओगे, बच्चा पतला होता जा रहा है, और टिमिड फेस होता जा रहा है, वेट लॉस होता जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। टीबी गोल्ड टेस्ट करा रहे, नेगेटिव। तो उसके असरात रहते कि ये हो सकता है, लेकिन वो बैक्टीरिया उसमें डेवलप नहीं हुआ है, बैक्टीरिया से वो इन्फेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन सारा सिम्टम वैसा दे रहा है। तो ड्रोसेरा के अंदर ये पावर है कि वो सिम्टम ऐसा प्रोड्यूस कर सकता है। और मुझे इतनी खुशी हुई कि जब खुद से ये सब ऑब्जर्वेशन, खुद से जब पापा से सीखने की, कि पापा वहां मौजूद नहीं थे, उसके बाद भी मैंने ये प्रिस्क्राइब किया, आके बताया पापा को कि पापा ऐसा ऐसा सिम्टम था, बेसिलाइनम दे रहे थे, बेसिलाइनम छोड़ के मैंने ड्रोसेरा दिया। पापा ने कहा ऐसा प्रिस्क्रिप्शन तेरे बाप को छोड़ के कोई दूसरा नहीं कर सकता था जो तुम किए हो। खाना खा रहे थे, पापा का हाथ गंदा, तो हाथ ऐसे से क्लैप, क्या प्रिस्क्रिप्शन है तुम्हारा। अभी रिसेंटली, तो ये सब सुन के थोड़ा खुशी हो जाता कि चलो इतना आगे बढ़ के सीख गए। लेकिन उस दिन माफिया भाई से हमको बहुत जेलिसी हो गया
बहुत ही हमको खराब लगा कि अभी तक हम बहुत पीछे हैं। कुछ नहीं, उस दिन एक पेशेंट था, एमिनोरिया था पेशेंट को, माफिया भाई का पेशेंट था, आया ऐसा वैसा। माफिया भाई ने पापा को बताया कि पापा एक पेशेंट है, तो उसके बारे में बता रहे। उसको 8 महीना से साल भर से ब्लीडिंग नहीं हो रहा था, मैंने मेडिसिन दिया, अब 2 महीना से नॉर्मल एकदम ब्लीडिंग हो रहा है। पापा को कहे कहाँ एक और, नाम नहीं लेंगे, एक और डॉक्टर को दिखाती थी, उसका दवा खाई, आराम नहीं मिला। एक और रेनॉन फिजिशियन को उन्होंने दिखाया, मेडिसिन लिया, काम नहीं किया। वो मेरे फादर है, अलीम खान सर को दिखाया था, पापा ने ब्राइटा काप दिया था, काम नहीं किया मेडिसिन। फिर उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया, उसके बाद फिर माविया भाई से आके दिखाया। माविया भाई ने पूरा केस टेकिंग लिया, देखा, माविया भाई ने उसे एसीटीएच दिया मेडिसिन, एसीटीएच मेडिसिन दिया, उसके बाद से उसका ब्लीडिंग। तो इतना मुझे ये हुआ, अभी तक हम यहीं पर है, यहाँ तक अभी पहुंचे नहीं हम। उस दिन इतना रियलाइज हुआ, उस दिन रात भर पढ़े हम, एसीटीएच ने पढ़े, दूसरा मेडिसिन पढ़े कि नहीं कैसे। और तो ये चीज से बहुत ही सीखने को ये सब मिल जाता है कि नहीं वाकई में इतना अच्छा प्रिस्क्रिप्शन है। मेरा अभी ये है कि पहले हम कॉमन मेडिसिन जितना है, पॉलीक्रेस जितना है, उस पर अगर हम, मेरे स्ट्रॉन्ग कमांड आ जाए, उसके बाद फिर ये सब मेडिसिन तो है, देख के समझ आ ही जाता है, दिख जाता है क्या क्या सिम्टम है, लेकिन एक वर्क करने वाली जो बात है उस पर अभी करेंगे। अभी एज कम है, आगे आगे सब होता जाएगा। तो अभी पल्सर टीला पे अब हम आते, ये 2-4 चीज इतना अच्छा भी रिसेंटली हुआ, और पेशेंट का रिजल्ट इतना अच्छा हो रहा है ऑनलाइन ऑफलाइन सब, कि इस तरफ से थोड़ा डिटैच होते जा रहे हैं कि पढ़ाने का और भी अलग जो सोच रहे हैं। तो एक चीज है, होम्योपैथी में पैसा बहुत है, बहुत पैसा है। जो बोलते हैं कि नहीं है, अगर आप प्रिस्क्रिप्शन करके अगर कर रहे हो, मेरी वाइफ को आजकल बहुत शौक चढ़ा हुआ है कि एमओ बनेंगे हम, ये प्रैक्टिस ये देंगे, ऐसा वैसा ये वो। तो फिर हम बोले हो जाएगा, निकल जाएगा एग्जाम, हाँ अगर 1 साल हम मेहनत कर लेंगे आराम से, ये वो। हम बोले उतना पैसा का हमको नहीं पता, पैसा वैसा ये सब गवर्नमेंट में कितना होता है। हमको लगा 30-40 हज़ार रुपया होगा, बोली नहीं नहीं 70-80 हज़ार रुपये तक है। हम बोले ठीक है करो। हम बोले सुनो, हम ये सब नहीं करेंगे, हम सिर्फ जम के प्रैक्टिस करेंगे, इतना हम महीना का खर्चा उड़ाएंगे, कमाएंगे नहीं, इतना उड़ाएंगे हम अपना खर्चा, इतना हमको अपने प्रैक्टिस पे कमांड है। बोली मैं प्रैक्टिस भी करूंगी बाद में ये वो। हम बोले नहीं, देखो नाम होना कि एक अच्छा प्रैक्टिशनर एक सिंगल डोज मेडिसिन देता, वहां पे जाइए, वहां देख। मैं दिल्ली में गया, जा रहा था वहां पे, कोई पेशेंट एशेंट का कोई ऐसा नहीं था, हम सोचे कि अब निकले टूर पे, तो फोन आया ऐसा वैसा कि हॉस्पिटल में है ये वो, एक देख ले। मैंने सोचा जब आप यहाँ पे आए हुए तो बेहतर है, और अलीम खान सर के सिवा तो कोई और सिंगल मेडिसिन देता नहीं है, तो हम वही क्लासिकल होम्योपैथी आप ही लोग के यहाँ होता है, हम आप ही से ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं। तो ये नाम, ये बात होना चाहिए। बहुत दफा मेरे दोस्त लोग, मेरे फ्रेंड लोग बहुत बहकाते हैं, अरे ये भी दिया ये भी दिया है, ये तुम इतना दिन में ठीक करोगे ऐसा। हम बोले नहीं करेंगे, एक ही दवा से ठीक करेंगे। अब वो पेशेंट बोला कि नहीं आप लोग एक ही दवा देते, अब हम परेशान कि अगर प्लासिबो देंगे तो ये बोलेगा 4 दवा दिए है, अब इसको कैसे। हम बोले देखिए पेशेंट का जो अभी कंडीशन है उसमें हमको प्लासिबो देना होगा, पेशेंट बहुत ज्यादा सोचता है कि ऐसा है वैसा है, अभी जो कंडीशन है बहुत आदमी का थॉट नहीं होता है, सोचता है एक दवा दिया है, हम इतना हॉस्पिटल में भर्ती थे तो हमको कैसा ट्रीटमेंट दिया कि एक ही दवा दे के छोड़ दिया है, ऐसा नहीं होता है, ये होता है वो होता है। हम बोले इनको हम 4 दवा देंगे साहब, 3 प्लासिबो रहेगा, एक मेरा मेन मेडिसिन रहेगा। वो जान लीजिए उनका बेटा था, हम बोल के दिया कि हम नहीं, हमको देना है। तो वो मैंने दिया, तो उन्होंने भी कहा हाँ ठीक है आपको जो बेहतर लगे। हम बोले या फिर हम आपको कागज दे दे रहे, आप प्रिस्क्रिप्शन खुद से कर लीजिए, हम एक मेडिसिन दे दिया, बाकी आप अपना खुद से दीजिएगा, कोई चेंजेस होगा मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, हम जिस तरह से देखना चाह रहे देना चाह रहे वो हम देंगे। उन्होंने कहा हाँ ठीक है जो आपको बेहतर लगे। तो थर्स्टलेसनेस की ये बात हो गई। हाँ एक और, बैड टेस्ट इन द माउथ।
स्पेशली इन द मॉर्निंग कुछ भी अच्छा लगेगा नहीं, नो टेस्ट। और बैड टेस्ट यही रहेगा, ब्राइनिया का भी व्हाइट कोटेड टंग रहेगा थर्स्ट के साथ, पल्सर टीला के साथ रहेगा नो थर्स्ट के साथ। सुबह सो के उठेगा मुंह, टेस्ट अच्छा नहीं रहेगा, कुछ भी खाएगा प्रॉपर टेस्ट नहीं आएगा। और पल्सर टीला में ये है कि थर्स्टी नहीं रहेगा, व्हाइट कोटेड उसमें भी रहेगा, बैड टेस्ट रहेगा, व्हाइट कोटेड उसमें भी रहेगा टंग में, लेकिन उसका थर्स्टलेस रहेगा, इसका थर्स्टलेसनेस नहीं रहेगा। यही सेम, इसका मुझे उतना क्लिनिकल स्ट्रॉन्ग पता नहीं है, लेकिन अगर सीपिया का पेशेंट सुबह उठ के अगर बोलता है सो के उठते मुंह खट्टा खट्टा लगता है मेरा, नेवर फॉरगेट सीपिया। सो के उठने के बाद एक मुंह का जो टेस्ट नॉर्मल आना चाहिए, वो सो के उठा, उसके जबान में खट्टा खट्टा का एहसास हो रहा है, एकदम खट्टा खट्टा। एक नहीं, जब से मैं होम्योपैथिक ज्वाइन किया हूं तब से नहीं भी तो मेरे 100 केस में ये सिम्टम, मैंने 100 मोर देन 100 केसेस में सीपिया का ये सिम्टम मुझे मिल जाता है। अगर सीपिया का अगर लाइनिंग में हम चल रहे, सीपिया मेरे ग्रिप में आ रहा है तो ये आएगा मिल जाएगा। सो के उठेगा सुबह मुंह खट्टा खट्टा लगेगा। और व्हाइट कोटेड रहेगा, थस रहेगा ब्राइनिया, नहीं थस रहेगा पल्सटीला। सिम्टम एवर चेंजेस, पल्सटीला को जैसे कि हम लोग जानते हैं चेंजेबिलिटी वाली बात, पल्सटीला बहुत चेंजेबल है, ऐसा है वैसा है, तो उसका सिम्टम भी वैसे ही चेंज होता रहता है, हर 2 मिनट पे अच्छा तो हर 2 मिनट पे। तो इसका सिम्टम मोस्टली, अभी एकदम पानी का प्यास नहीं है, एकदम पानी पीने का मन नहीं करता, अच्छा फिर थोड़ा देर बाद एक घूंट दे दो, ऐसा नहीं कि बहुत प्यास लग जाएगा पल्सटीला को एकदम भर के, 1-2 घूंट दे दो, अभी प्यास लग गया, अरे अभी तो तुम 2 मिनट 3 मिनट पहले बोले थे कि हमको प्यास नहीं है, बहुत ठंडा लग रहा बदन का, लो चादर दे दो, 2 मिनट 3 मिनट का चादर पे गर्मी लगने लगा, अरे तुम तो अभी कह रहे थे भाई इतना ठंडी लग रही है मुझे, और अभी कह रहे हो कि एकदम ठंड नहीं लग रहा है। अंधेरा जल्दी बत्ती बंद करो, बहुत आंख में लग रहा है, एकदम बेचैनी अजीब टाइप का इरिटेशन हो रहा है, नहीं अच्छी लग रही है, थोड़ा देर बाद अरे अंधेरा में डर लग रहा, बत्ती चालू करो। तो ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम टाइम लेके इंस्टेंट चेंज होगा, इंस्टेंट एकदम पूरा विद इन अ मिनट, फ्यू सेकंड में उसका चेंज होता रहेगा सिम्टम, इतना मार्क चेंजिबिलिटी है। आप चेंजिबिलिटी वाला सिम्टम देखिए, सिम्टम एवर चेंज देखिए, दोनों आप देखिएगा, आप पल्सटीला में जाइएगा तो दोनों का बोल्ड में है उसका स्ट्रॉन्ग। तो सिम्टम एवर चेंजिंग, हर घंटे मिनट सेकंड हर वक्त उसका कांस्टेंट चेंज होता चला जाएगा। और ऐसी सिम्टम जैसे कि इग्नेशिया का जैसा रहता है, कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम रहता है, इग्नेशिया पल्सटीला, बहुत से लोग समझते हैं कि पल्सटीला का ग्रीफ नहीं रहता है, पल्सटीला भी बहुत ग्रीफ, नाइट्राम्यूर, इग्नेशिया, फॉस्फोरिक एसिड, पल्सटीला भी आता है, उसी लेवल पे आता है ग्रीफ में। पल्सटीला अपना दुख रो रो के सबको दिखा के रोएगा, इग्नेशिया जो है अकेला में छुप के हर तकलीफ को अपने अंदर रख के छुपा के रोएगा, किसी को बताएगा नहीं, किसी को जाहिर होने नहीं देगा। और पल्सटीला को तो मौका मिल जाए, कोई भी आए, अरे भाई मेरा हाथ पकड़ लेगा, कहानी सुनो मेरा, और रोना चालू, ढूंढ ढूंढ के
पल्सटीला को एक बहाना चाहिए किसी तरह का भी, किसी का भी हाथ पकड़ने का, किसी के साथ बैठने का, खोजता रहेगा कोई हमको मिले जिसको मैं अपना दुखड़ा सुना सुना के रहूं। और हर बात पे पल्सटीला का तो वीपी है, दुख भी अपना, जैसे कि इग्नेशिया है, मैंने कि बताया था, इग्नेशिया हुआ, नाइट्रम म्यूर हुआ, वो इतना दुख अपने अंदर रखता है, डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लव वाली बात, ठीक है। इग्नेशिया नाइट्रम म्यूर में क्या है, अपनी जिंदगी खत्म कर लेगा, अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगा उसकी याद में, उसकी मोहब्बत में, सब कुछ। पल्सटीला को कोई दूसरा हाथ बढ़ाएगा, पल्सटीला खत्म, खत्म दुख। जब तक दूसरा नहीं आएगा तब तक वो दुख में रहेगा। दूसरा मिल गया, कहाँ गया वो प्यार, क्या था, सब गिरफ्त, सब खत्म। पल्सटीला बहुत कनिंग, पल्सटीला को बस खाली कॉन्सोलेशन, मोहब्बत, हाथ पकड़ने वाला मौका ढूंढेगा हमेशा, कभी हमको किसी के सामने रोने का मौका मिले, इंसान ढूंढेगा जो मेरा रुलाई सुने। बहुत से आदमी इरिटेट हो जाता है ना, अरे इससे जब बात करो हर वक्त रोता रहता। पल्सटीला को ये सुनना नहीं है, तुम्हारा आंसू ही कितना खूबसूरत है, और रोएगा। पल्सटीला खाली सिर्फ उसको कोई छोड़ दिया दुख, दूसरा आदमी हाथ थामने वाला चाहिए। एक वो ये है, क्या बोलते, कहावत है, तू नहीं तो और सही, और नहीं तो कोई और सही। तो पल्सटीला का भी वही हाल है, तुम हो तो ठीक हो, नहीं हो तो कोई और, कोई नहीं हो तो कोई और, बस उसके साथ होना चाहिए। तो जैसे कि इसका ये भी है, चेंजेबिलिटी वाली नेचर। और ये रेस्पिरेटरी सिम्टम पे हम एक डिस्कस करेंगे आज शॉर्ट, एक एक पर्टिकुलर। इसका जो म्यूकस मेम्ब्रेन से जो डिस्चार्ज होता है पल्सटीला का, ऑल म्यूकस मेम्ब्रेन, अब सोच ली म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ कहाँ होता है, नाक से, थ्रोट से, कहीं से भी अगर निकलता है डिस्चार्ज किसी तरह का भी, तो थिक रहेगा, ब्लैंड रहेगा, येलोइश ग्रीन रहेगा, या येलोइश रहेगा या ग्रीनिश रहेगा। बहुत दफा डिफिकल्ट हो जाता पता करने में कि येलो है कि ग्रीनिश है, बहुत सिमिलर दिखता है येलो ग्रीनिश डिस्चार्ज। कैलिसल, नेट्रम, नेट्रम सल्फ, पल्सटीला, ये 3 ड्रग है, ग्रीनिश येलोइश डिस्चार्ज। तीनों का डिफरेंशिएशन बहुत अच्छा, लेकिन जो सबसे अच्छा हमको लगता है, जो काम किया है मैंने देखा, नेट्रम सल्फ, ग्रीनिश येलोइश डिस्चार्ज, स्पेशली डैम वेदर में, स्प्रिंग वेदर में, वेट वेदर में, बरसाती मौसम में, कंप्लेन अगर बढ़ता है, नेट्रम सल्फ। और जो मैं अपने टीचर से, मैं अधिकारी सर को इतना नेट्रम सल्फ प्रिस्क्राइब करते हुए दिखता था, इतना प्रिस्क्राइब करते हुए दिखता था, परेशान हो गए थे। मतलब 100 पेशेंट में से 40 पेशेंट को नेट्रम सल्फ देते थे। क्या दिखते थे, क्या देखते थे। और ये था कि नाम कुछ और लिखते थे नेट्रम सल्फ का। कितना टाइम तो हम परेशान की कौन दवा है, कौन सी मेडिसिन है, तब हम परेशान, क्या है क्या है क्या है। 4-5 दिन के बाद हमको पता चला, 1 हफ्ता के बाद, नेट्रम सल्फ है। हम सिम्टम में परेशान रहते थे, ये दवा दे रहे, क्या सिम्टम पूछ रहे, क्या सिम्टम पूछ रहे, सिम्टम भी अलग अलग रहता था बहुत सा चीज।
बहुत टाइम था। अब पापा भेजने से पहले, खैर वो तो मेरे अंदर खुद भी था, हम लेकिन पापा भेजने से पहले हमको गाइड, हमसे डरते हैं बहुत सी चीज में, पापा की ज्यादा थोड़ा अकलमंद है, तो इसीलिए पापा पहले कहते जाके बैठ के सीखना, पूछना कभी नहीं। जब से वो खुद कुछ नहीं बताए कभी पूछना नहीं कि ये क्या है वो क्या है। जितना सीख के आप है तुम्हारा वेस्ट नहीं होगा, जितना सीख लिए गुरु से वही काफी है। एक चीज भी सीख लोगे बहुत, पूछना उछना कभी नहीं, ये बता दिए ये क्या था वो क्या था, ऐसा ये छिचोड़ा वाला काम कभी मत करना। तुम्हारे बाप ने कभी नहीं किया है, तुम भी कभी मत करना। तो वैसे भी बहुत दिन चला है, बहुत दिन चला, बहुत परेशान क्या है। तो पता जब हमको चल गया नेट्रम सल्फ है, फिर उसके बाद हम अपना दिमाग लगाने लगे, सर क्या पूछ रहे क्या नहीं, ऐसा वैसा ही है। चलो एक दिन शायद कोई पूजा था या कोई फंक्शन था, सर का चेम्बर बहुत कम हुआ था उस दिन, पेशेंट वेशेंट कम था। सर बोले कि देखो आज पेशेंट बहुत कम है, ऐसा वैसा ये वो, तुम जाना चाहते हो तो जाओ। हम बोले नहीं सर, जब खत्म होगा आप चलिएगा, साथ चलेंगे। ठीक ठीक बैठो। फिर वो मोबाइल बहुत देरी करने लगे, हम परेशान कि पूछे कि नहीं पूछे, नेट्रम सल्फ का, नेट्रम सल्फ का। उसी में मेरा सारा दिमाग चल रहा था कि आज कोई भी ऐसा बहाना हो। तो उसके बाद हमको बोले तुम कुछ पूछना चाहते हो तो बोलो, बैठे हुए आज फ्री है, कुछ पूछ लो। हम बोले सर नेट्रम सर पढ़ते हैं सर, हमको समझ नहीं आता, नेट्रम सर बहुत डिफिकल्ट मेडिसिन, और आप भी नेट्रम ही सल्फ बहुत प्रिस्क्राइब करते हैं बहुत। कुछ नहीं, ये 8-10 पॉइंट लगातार एकदम, ये मिलेगा ये मिलेगा, ऐसा होगा, दिखा दिए ऐसा वैसा सब कुछ, हाथ से दिखा दिए कि नेट्रम सल्फ का कैसे हाथ होगा, ये होगा वो होगा सब चीज। अब हम नोट उनके सामने नहीं कर सकते, खराब लगेगा कि बोले है लिख रहा है ये वो। हम चुपचाप सुन के अपना रिकॉर्डिंग ब्रेन का चालू रखिए कि नहीं। हाथ में डायरी लेके थे, जैसे सर का खत्म हुआ हम बोले सर बहुत अच्छा, सर बहुत अच्छा। फिर सर मोबाइल करने लगे, 2 मिनट रुके, हम बोले हम सर वॉशरूम से हम आ रहे सर। सर बोले ठीक। डायरी लेके गए, जल्दी जल्दी जितना सिम्टम याद था सारा सिम्टम एक डायरी में अपना पूरा नोट कर लिया मैंने। हम बोले कि ठीक, अब ये हमको मिल गया। उसके बाद से जब जब मैंने नेट्रम सल्फ दिया कभी फेल नहीं किया, कभी नहीं। कि एक ऐसा टीचर जो पूरा जिस्ट पढ़ के कितनी किताबों से आता है। बहुत दफा पापा ऐसा ऐसा सिम्टम बोलते ना, किसी भी बुक में ढूंढे, एलिन में ढूंढा, बोरिक में ढूंढा, उससे नहीं मिलता। लेकिन कहीं अगर कोई किताब पढ़ लेते दिख जाता, मिल जाता वो सिम्टम। इतना कि मतलब कि इन लोग इतना बुक ये करके एक तो हम लोग को मर्च एक सिंड्रोम, एक जिस्ट हम लोग को दे देते कि लो। ये गलती हम लोग का कि इतना सीख के हम लोग खुश हो जाते कि चलो ये दे दिया। खोज कभी नहीं आया कि खोजे, ये पहले मेरे अंदर भी नहीं था। अब इतना आ गया कि नहीं, कौन से बुक से बोले हमको जानना है, अब मिल जाता है हमको। एक बुक में मैंने देखा, बुक का मुझे नाम याद नहीं, पापा ने दिया था सर। लाइसिन जो है डस्ट के एग्रीवेशन से होता है, डस्ट का बहुत ज्यादा, डस्ट से इरिटेशन होगा, डस्ट से स्नीजिंग होगा, ये होगा, कंप्लेन होगा, हाइड्रोफोबिनम लाइसिन। पता था मुझे, जब मैं होम्योपैथिक ज्वाइन नहीं किया था तब से पता था ये सिम्टम। अब मुझे मिला कब, 3rd ईयर या फाइनल ईयर में आके किताब में। बुक का नाम मुझे भी नहीं पता, पापा ने कोई बुक से देख के भेजा था। तो कैलिसल्फ, नेट्रम सल्फ, पल्साटीला, ग्रीनिश डिस्चार्ज, ऑल म्यूकस मेम्ब्रेन, स्पेशली नोज से, थ्रोट से, कफ से, बाय कफिंग। पल्साटीला कफ, येलोइश, ग्रीनिश, मस्ट सिट अप रिलीफ। खांसेगा, डिस्चार्ज होगा, बैठेगा तब जाके रिलीफ हो, लेट के उसको तकलीफ रहेगा, लेट के उसको कफ नहीं हो पाएगा। खांसी हो रहा है, कफ हो रहा है, बैठ जाने से आराम मिल रहा है, वार्म रूम में एग्रीवेशन हो रहा है, ओपन में आराम रह रहा है, पानी का प्यास नहीं है, ग्रीनिश एंड येलोइश डिस्चार्ज। मस्ट सिट अप रिलीफ, खांसी की तकलीफ में आराम बैठ के हो रहा है, येलोइश ग्रीनिश डिस्चार्ज है,
वार्म रूम में तकलीफ है, ओपन एयर में आराम है, पानी का प्यास बिल्कुल नहीं है, वीपी टेंडेंसी है, चेंजिबिलिटी है, देखने में ऐसा पर्सनैलिटी है, माइल्ड, टिमिड, जेंटल, यील्डिंग डिस्पोजिशन, किसी के बात में भी बहुत जल्दी मोल्ड हो जाने वाला, मान जाने वाला। हाँ, तुम भी सही, तुम भी सही, तुम भी सही, तुम भी सही, किसी का दिल नहीं दुखाएगा, किसी को खराब नहीं। हाँ, आप भी सही, आप क्यों? क्योंकि जेंटल है, पल्सटीला। हम लोग की तरह हार्श रिजिड आदमी तो नहीं। आप गलत है तो गलत है, नहीं है पल्सटीला। आप सही। अरे तुम तो अभी कह रहे थे कुछ देर पहले मेरी बात सही। ये भी सही है, इनको कैसे गलत बोलते? अरे यार, ये कैसा आदमी कहता है कि नहीं डबल फेज आदमी? डबल फेज आदमी नहीं, जेंटल आदमी है। क्यों किसी से रिलेशन खराब रखे? टिमिड है, उतना करेज नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है कि किसी के सामने किसी को बात बोल सके। गलत है आप, नहीं। माइल्ड है, हार्श पसंद नहीं है, सीरियसनेस नहीं पसंद है, माइल्ड इंसान है। तो ऐसा सिक्रेशन रहा, येलोइश ग्रीनिश डिस्चार्ज, कोई भी म्यूकस मेम्ब्रेन से, नाक से हो रहा है, मुंह से हो रहा है, उठ के बैठने में उसको आराम मिल जा रहा है, मस्त सिट अप रह रहा है, लेटने से तकलीफ हो जा रहा है, वार्म रूम में ज्यादा उसको तकलीफ हो रहा है, गर्म से और तकलीफ बढ़ जा रही है, गर्म से उपजाहट से उसको सारी परेशानी हो रही है, खुला में चला जा रहा है तो थोड़ा उसको सुकून मिल जा रहा है, पानी का प्यास बिल्कुल नहीं है, येलोइश डिस्चार्ज हो रहा है, ग्रीन डिस्चार्ज हो रहा है, मेरा रोने लग रहा है, अभी ठंडा लग रहा था, अभी गर्म लग रहा है अचानक, अभी थोड़ा सा पानी पिला दो, अभी ठंडा पानी पिला दो, अभी थोड़ा गर्म पानी पिला दो, सब कुछ आ रहा है। चेंजिबिलिटी, पल्सटीला पल्सटीला पल्सटीला। मस्ट सिट अप गेट रिलीफ, मस्ट बैठना ही से रिलीफ मिलेगा, मस्ट है उसके लिए एकदम। कैलिसल्फ का क्या रहेगा? सिर्फ घड़घड़ाहट सीना में, एंटीमटाट नहीं है। ग्रीनिश येलोइश डिस्चार्ज, ब्रोंकियल एज्मा का कंप्लेन है, खांसने में, सीना में घड़घड़ाहट रहेगा, पल्साटीला नेट्रम सल्फ में नहीं रहेगा। सीने में रैटलिंग, इटैलिक में है ये सिम्टम, और यही येलोइश डिस्चार्ज नहीं रहेगा, ग्रीनिश नहीं रहेगा, सीना में सिर्फ घरघराहट रहेगा, खूब खांसेगा, खांसते खांसते सीना में घर, एंटीमटाट। लेकिन उसके साथ ग्रीनिश येलोइश डिस्चार्ज हो रहा है, सीना में घरघराहट रह रहा है, ब्रोंकियल एस्मा का कंप्लेन है, कैलिसा। नेट्रम सल्फ का क्या है? बहुत कुछ है नेट्रम सल्फ का, उसके वक्त जब नेट्रम सल्फ पढ़ाएंगे तब वो अधिकारी सर वाला क्लिनिकल हमको डिस्कस करेंगे। और सीना में हमेशा हाथ दे के खांसी होगा, चाहे सो के चाहे बैठ के। मस्ट होल्ड द चेस्ट वाइल कफिंग, ब्राइनिया का मटेरिया मेडिका प्यूरा का 418 नंबर सिम्टम उसका भी यही है। उसमें कहा पे स्टेर्नम में स्टिचिंग पेन रहेगा, साथ में सीना पे हाथ दे के खांसने से आराम मिलेगा। मस्ट होल्ड द चेस्ट वाइल कफिंग, खांसते खांसते, ब्राइनिया का भी यही रहेगा। ब्राइस ड्राई, ड्राइनेस रहेगा, भर भर के पानी पीना पसंद करेगा, एब्सोल्यूट रेस्ट, एनी मोशन एग्रेवेशन, खांसी हो रहा है, सीना पे हाथ देने में, स्टर्नम रीजन में स्टिचेस पेन रह रहा है, सीना पे हाथ दे रहा, आराम मिल जा रहा है। नेट्रम सल्फ, डैम वेदर में तकलीफ बढ़ जा रही है, खांसी और बढ़ जा रहा है डैम में, बरसाती वेट सीजन में तकलीफ बढ़ जा रही है, जब खांसी हो रहा सीना पे हाथ देना पड़ रहा है उसको।
येलोइश ग्रीनिश डिस्चार्ज, ब्राइनिया में नहीं है येलोइश ग्रीनिश डिस्चार्ज म्यूकस मेम्ब्रेन से। तो यहां हम लोग 4-5 मेडिसिन हम लोग समझ गए, एंटिमटाट, कैलीसल्फ, नेट्रम सल्फ, ब्राइनिया, पल्साटीला, ये पांचों। एक कफ के कंप्लेन में ये 5 सिम्टम मेरा अगर ग्रीनिश या येलोइश डिस्चार्ज सिर्फ हो रहा है, अब अभी रेपेट्री खोलिएगा 20 निकल जाएगा। लेकिन एलिन ने कितना उठाया, 2 को उठाया। बोगन ने रैटलिंग से एक ड्रग को किया, एंटिमटाट को किया। तो जैसे कि हम लोग कहते हैं कि हमारे टीचर इतनी किताब पढ़ के जिस्ट हम लोग को दे दिए, एलिन ने भी वही किया। प्रिस्क्रिप्शन इसी से होगा। एट द एंड शुरुआत में कोई और रिपेट्री करके एक मेडिसिन दे दिया, थोड़ा सा रिलीफ दे, घूम फिर के ग्रीन येलोइश डिस्चार्ज में 4-5 में आना पड़ेगा। किस लिए? ब्राइनिया का बैक्टीरिया मेडिका प्यूरा का सिम्टम है कि सीने पे हाथ रख के उसको खांसी में आराम मिलेगा, स्टर्नम में स्टिचिंग पेन रहेगा। जैसा भी कफ हो, भौंक रहा, खांस रहा, चिल्ला रहा, पागल की तरह खांस रहा है, सांस फूल रहा, सब कुछ हो रहा है, स्टर्नम रीजन में बहुत स्टिचिंग पेन हो रहा है, सीना पे हाथ दाब के रखने से आराम हो रहा है, एनी मोशन तक। रेपेट्राइज किए, मेडिसिन निकाले, नेट्राम्यून निकाले, सल्फर निकाले, कुछ भी निकाल के दिया, आना पड़ेगा घूम के यही 4 मेडिसिन के अंदर, और टाइम भी चलो आराम भी दे दिया। फिर एक बार बहुत जोर से उठेगा, इसका पूरा क्लियर कट इंडिकेशन लेके आएगा। अब दो, तुम जो मेडिसिन दिए थे, तुम एलोपैथिक टाइप का मेडिसिन दिए थे जो मेरा सप्रेस किया, फॉर पार्शियली रिलीफ किया, पैलिएट किया। तो इसलिए मेरे ख्याल से रेपेट्री जो यूज करते हैं फॉर एक्यूट केसेस में, उसके बाद उनको कॉन्स्टिट्यूशनल एक मेडिसिन दे देना चाहिए ओवरऑल करके, मेरे ख्याल से वो लोग पैलिएट कर देते हैं। तो ये हम ना चाह के भी रेपेट्री के बारे कैसे, मेरे ऐसा कोई ये नहीं है, बात नहीं, क्योंकि जब प्रैक्टिकल जब देखते हैं तो यही आ जाता घूम फिर के। और हम लोग हम पल्साटीला है नहीं, जेंटल माइंड, आप भी सही, आप भी सही, आप भी सही, हम लोग हार्श पर्सनैलिटी है, गलत है तो गलत है, नहीं मानेंगे। तो ग्रीनिश येलोइश डिस्चार्ज, कैलीसल्फ, नेट्रम सल्फ, पल्साटीला। कैलीसल्फ का रेटलिंग साउंड रहेगा, ठीक है, ब्रोंकियल एस्मा रहेगा, येलोइश डिस्चार्ज आएगा, उसमें मेंशन कर दिया ग्रीनिश में येलोइश रहेगा, रेटलिंग साउंड के साथ रहेगा। एम्टिनटाट में ऐसा नहीं, खाली खांसी होगा, कुछ भी होगा, घरघराहट सीना में रहेगा। ये 2 हो गया। पल्साटीला का क्या होगा? मस्ट सिट अप गिव रिलीफ, वार्म एग्रेवेशन, रिलीफ ओपन एयर, वीपी, कंसोलेशन रिलीफ, थर्स्टलेसनेस, खांसी होगा। ये 2 में से कोई डिस्चार्ज इस तरह का होगा। नेट्रम सल्फ सीना पे हाथ देके रखना पड़ेगा, खांसी होगा उसको होल्ड करके रहेगा, सीना पे हाथ देके रहेगा, उसको आराम मिलेगा, ग्रीनिश येलोइश डिस्चार्ज रहेगा उसका। ब्राइनिया का क्या रहेगा? सीना पे हाथ देके रहेगा, स्टिचिंग पेन रहेगा, स्टर्नम में रहेगा, एब्सोल्यूट रेस्ट रहेगा, ये रहेगा। तो एक्यूट में भी जो बोलते हैं कि आदमी की नहीं एक्यूट में ऐसा देना पड़ता, वैसा नहीं, एक्यूट में भी ऐसा सिम्टम ऑब्जर्व, एक कॉन्कोमिटेंट साथ में लाता ही लाता है। बस ये गलती हो जाता है। देखिए गलती कहाँ होता है, किससे? हम लोग से गलती होता है। शोएब आलम खान सर मेरे जो चाचा है वो कहते हैं कि अगर मेडिसिन मेरा फेल कर रहा है तो होम्योपैथी का फॉल्ट नहीं, मेरा फॉल्ट है लैक ऑफ माय नॉलेज। होम्योपैथी का फेलियर नहीं है। होम्योपैथिक तो ऐसा दवा, मरते को अगर सही से अगर दवा खिला दी तो उठा के बैठा देगा, जिंदा कर देगा वापस, इतना पावर है।
होम्योपैथी में। ऐसा ऐसा मैंने केस देखा है जहां कोई होप नहीं है। ऐसा नहीं कहेंगे कि मर गया, दे दिया तो वापस जिंदा हो गया, झूठ वाला कोई ऐसा बात नहीं। जो हम देखा है कंडीशन, कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा कि नहीं चला जाएगा एकदम, कोई ऑप्शन नहीं है एकदम। ये और सा टाइम में पेशेंट रिकवरी किया आया है। कहा मेरा लैक ऑफ नॉलेज, मेरा ऑब्जर्वेशन वहां मेरा, जैसे बताइए बेसिलाइनम का स्ट्रॉन्ग सिम्टम मेरा चल रहा है, सब कुछ बेसिलाइनम का दे रहा है, हमसे एक बात नहीं पूछ पाए, खट्टा से एवर्शन है उसको, उसका ऑब्जर्वेशन हम चेहरा नहीं देख पाए। कितना माइन्यूट, किसका फॉल्ट है? मेरा फॉल्ट है, क्योंकि हम वो अपने केस टेकिंग में निकाल नहीं पाए। तो कितना माइन्यूट ऑब्जर्वेशन होता, जैसे कि ऑल इंडिया सेमिनार जो था, ऑल इंडिया सेमिनार था, खाली रिसर्च हुआ और कुछ नहीं हुआ। सिर्फ पापा लोग का जो सेशन था उसमें सुभाष सिंह सर, रजत सर, नवीन भैया, ये लोग जो बोले बहुत अच्छा बोले, फारूक मास्टर सर भी अच्छा ही बोले, ठीक है। इजी सिम्टम था, देख के हम बता दिए कि हम मार्क्स सोल्व देंगे, वो रेपर्टाइज करके मार्क्स सोल्व दिए। ना माफ करें, नहीं बोलना चाहिए, मतलब एक कॉमन बात बोले हैं ये, मतलब कि ये कैलकेरिया काब उन्होंने पहले दिया, कैंसर का केस में कैलकेरिया काब एक हफ्ता बाद एग्रीवेशन किया, उन्होंने मार्क्स सोल्व दिया। हम मेरे साथ बैठ के जो थे वो सिम्टम बता रहे, हम बोले कि पहला मार्क्स सोल्व क्यों नहीं दिए? मार्क्स सोल्व हमको लगा फिर चलो कैलकेरिया काब से ठीक हुआ होगा, बाद में देखा फिर वो मार्क्स सोल्व में आया, हम जाते ही नहीं कैलकेरिया का, पहला मेरा प्रिस्क्रिप्शन होगा मार्क्स सोल्व। स्लाइवेशन प्रोफ्यूज था, नाइट एग्रेवेशन था, रात में स्लाइवेशन होता, खत्म, और कोई नहीं। इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्कोमिटेंट कैंसर का डिजीज में कहीं ऐसा कोई बात नहीं है। उन्होंने दिया मार्क्स सोल्व से, फिर खत्म हुआ। बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दिए, तो उसके बाद कुछ दिए, ओवरऑल जो सिम्टम चेंज हुआ, सिम्टम चेंज, मेडिसिन चेंज, क्रॉनिक डिजीज में, क्रॉनिक केसेस में सिंपल, ज्यादा वेट करने का टाइम नहीं रहता, लेकिन उतना भी नहीं कि बहुत देर बैठ गए, वैसा भी नहीं, बहुत जल्दी भी कर दिया, ये भी नहीं। फारूक सर, मास्टर सर 2 केस बताए थे, उसमें दोनों में मेरे ख्याल से रिपटरी का हमको जरूरत नहीं पड़ता, देते। एक में थूजा दिए थे, वो भी देते, कोई दिक्कत नहीं था। बहुत सरकार सर जो 10 मिनट बोले, पूरा ऑडिटोरियम लूट लिए उन्होंने, इतना जबरदस्त। ये बात होता है कि वाकई में एनआईएच के लोग, बंगाल के लोग वाकई में नॉलेजेबल, कि मतलब उनका प्रिस्क्रिप्शन, उनके वो सीधा काउंटर किया थे, रिसर्च रिसर्च रिसर्च, वो डायरेक्ट स्टेज पे बोले आप लोग कर रहे हैं ऐसा वैसा, जब तक हमारा क्लिनिकल सही नहीं होगा आपका रिसर्च कभी नहीं होगा। बस आते ही वो 2-4 सिम्टम बोले, दो केस हमको, दोनों वो भी जो 2 बताए, 2 सिम्टम मुझे पता था, एक डलका मारा का बताए थे, और उन्होंने एक केस बताया, तो वो बोल के आज हम खत्म करते हैं, वो ज्यादा लंबा हो गया। उन्होंने एक सिम्टम बताया कि एक पेशेंट का, शायद कोई लेडी का बच्चा हो रहा था या कोई ऐसा, शायद ये था डिलीवरी टाइम था या कुछ था, हॉस्पिटल में 3 लोग सब थे ऐसा वैसा, तो अचानक ब्लीडिंग बहुत होने लगा, यूट्रस में कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होने लगा। इन्होंने बोला यूट्रस निकालना पड़ेगा ऑपरेट करके, एलोपैथिक वाले डॉक्टर, अचानक कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है। इन्होंने सारा मेडिसिन दिया, मिलिपोलियम दिया, क्या 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 मिला, सारा चीज ट्राई कर दिए, हर 5-5 मिनट में, कोई काम नहीं कर रहा। सरकार सर थे और उनके कोई सीनियर थे, वो लोग सब दे रहे थे, नहीं। तो शायद नीचे पीसी पाल सर बैठ के थे, उन्होंने कहा कि जाइए पीसी पाल को बुला के लेके आइए, देने का ऐसा वैसा ये हो रहा है। तो गए सर के पास, गए तो सर आए, देखे ऐसा वैसा, ये मेडिसिन वो मेडिसिन। सरकार सर थे, पीसी पाल सर थे, वहां 1-2 और डॉक्टर थे, सब देखे खड़े। वो आए, कहे पीसी पाल सर गिव हायोसमस 30। हायोसमस, यहाँ पर इतना ब्लीडिंग हो रहा है, हायोसमस बोल रहे। हायोसमस मेडिसिन 1 चम्मच दिया गया, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन दिख गया, रिपीटेड दिया गया, ब्लीडिंग रुक गया, नॉर्मल। बोले सर हायोसमस क्यों? तो उन्होंने बंगाली में बोला था, देख रहे नहीं हो,
यहाँ 4-5 लड़का खड़ा हुआ है, लेडी को आ रहा जा रहा, लेडी को कॉन्शियस में होने के बाद भी उसको जरा सा भी नहीं हो रहा कि अपने प्राइवेट पार्ट को हम छुपाए ढाके रखे। शेमलेसनेस। ओपन की वहां 4 आदमी 5 आदमी लड़का आना जाना सब कुछ कर रहा है, उसको जरा से कॉन्शियस होने के बाद भी वो लड़की के अंदर वो नहीं आ रहा है कि नहीं हम उसको छुपा ले ढाक ले, इतने आदमी आ रहे हैं, रोना चालू सब कुछ हो सकता था, नहीं आ रहा, एकदम निडर, कोई फर्क नहीं, कोई शर्म आया नहीं, कोई ये नहीं। हायर समझ 36 के। मैं आया, पापा को बताया कि पापा एक केस था, सरकार सर बता रहे थे पीसी पाल सर का, पीसी पाल सर का नहीं, पहले मैंने कहा ऐसे ही कहा कि मैंने कि लेडी थी यूटरस का कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा था ऐसे ऐसे। पापा बोले हाय ओसामा 30, हम बोले हाँ। तो मतलब कि उन लोग साथ रह के इतना देखे है सीखे तब वो मिलता है। तो ये है कि सरकार सर का बहुत अच्छा लगा, 4-5 बोले हैं वो सब मैंने नोट किया देखा, और किसी का मैंने नोट नहीं किया। बाकी लोग जितने लोग जो प्रिस्क्राइब किए थे उतना हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। हाँ बस पढ़ते नहीं है वो अलग बात है कि वो पढ़ के और सीखना है कि देखना है करने का। सुभाष सिंह सर बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छा सिंपल बोले, बहुत अच्छा बोले कि क्लियर कट, बच्चे लोग से पूछे बच्चे लोग क्लियर बताए। कोनायम का उन्होंने, मैंने लिखा था शायद इंस्टाग्राम में, मैं डाला था इसमें भी डाला था कि कोनायम वाली बात वो कोल्ड फ्लैटस, ये भी हमको पता था फर्स्ट ईयर में, कोल्ड फ्लैटस कोल्ड स्टूल कोनायम मैकुलेटम, एनएम चौधरी का बुक का भी हमको पता था, इसलिए फट से वो मैं निकाल के फिर वो उसका रेफरेंस दिया। फिर नेट्रम म्यूर का बहुत अच्छा बताया कि ग्रीफ था, लड़की को ऐसा वैसा, और बहुत बड़ी प्रोफाइल की लड़की थी, अपने से नीचा ड्राइवर न किससे वो पसंद करती थी, अफेयर करती थी, ऐसा वैसा ये वो। ये नेट्रम म्यूर का बहुत ही स्ट्रॉन्ग। हम पहले सोचते थे कि ऐसा कोई थोड़ी होता कि इतना बड़ा प्रोफाइल के कोई लोग होते, कैसे छोटे को ये आ जाता है ऐसा वैसा, लेकिन होता है। हम देखे अभी सुने हैं, देखे नहीं है सुने हैं रिसेंटली, लेकिन उसको अब समझ में आ गया कि नहीं हम जो कर रहे थे गलत। अच्छी फैमिली के बैकग्राउंड थी, लड़की थी, उसको बहुत अच्छे घराना से थी, होम्योपैथी करती थी, होम्योपैथी करना था ऐसा वैसा। स्टूडियो में जो फोटो नहीं खींचता है वो उससे पसंद आ गया, उसके लिए घर बार सब छोड़ने के लिए तैयार थी। तो ये चीज है, लिफ्टमैन से ड्राइवर से ये सबसे, ऐसा नहीं कि मतलब कि वही टाइप का वही बराबर, थोड़ा सा ऊंचा, हाई प्रोफाइल, अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से, अच्छा इनकम सब कुछ ये वो सब होने के बाद भी। तो ये ऐसा, लोग कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, प्यार अंधा नहीं होता, प्यार नेट्रम्यूर होता है, इसलिए अंधा है। बस वो लोग होम्योपैथिक नहीं जानते इसलिए अपना फिलॉसफी बताते, हम लोग होम्योपैथी जानते तो हम लोग होम्योपैथी के अकॉर्डिंग बताते हैं। तो यहीं तक का था। हाँ ये एक मॉर्निंग, हाँ ये एक सिम्टम था बहुत अच्छा पल्सर टीला का, जो हम लोग ऑन ऑब्जर्वेशन देखते हैं। लोअर लिप क्रैक इन द मिडिल, नेट्रम्यूर एमन का पल्सर टीला, अगर ये दिख जाए। देखिए एक कौन हेनेमन अफोरिज्म 3 में बोलता है व्हाट आई परसीव, सब कुछ ठीक है जितना पेशेंट बोल रहा सब कुछ, आखिरी में कंसीडर तुम्हारा ऑब्जर्वेशन ही रखता है, तुम क्या देखे। जैसे ये आए पेशेंट दिख जाता है, पहला नहीं मिले नहीं मिले, फिर खोजना नहीं है जबरदस्ती कि तुम बोलो, ये बात निकालना है। पल्सटीला एनाटॉमी और एमन कॉर्क का क्वेरी कर लिया, मिल गया। क्योंकि जो चेहरा से निकल के आता है, जो बॉडी दिखा देता है, जो चेहरा दिखा देता है, उसके बाद वो सिम्टम कोरिलेट हो जाता है, जो दिख जाता है। जहां एक पेशेंट मेरे पास एक साथ मेरे साथ हुआ, एक पेशेंट आई, लेडी बहुत देरी से थी ऐसे,
एसी में बैठ के है, क्लिनिक में एसी है, आई बैठी, हम जब उसका केस लेने गए, आई पसीना ऐसे करके पहुंची, थोड़ा देर केस लिया, हम प्रेजेंट कंप्लेन ही लिया, फिर देखे थोड़ा देर बाद फिर पसीना ऐसे हुआ। हम बोले खट्टा कैसा लगता है आपको खाने में? बहुत पसंद। हम बोले बस हो गया, चलिए। बोले आप और केस नहीं लीजिएगा पूछे? हम बोले पूछ लिया। गए, हम बोले पापा स्वेटिंग ऑन द अपर लिप, डिजायर फॉर सावर। हम बोले खट्टा कैसा? खट्टा ही खाते, खट्टा बहुत पसंद है हमको, पुचका वगैरह चाट वगैरह ये सब में हम खट्टा अलग से डलवा के खाते। पापा बोले 2 सीपिया सीएम दो, क्योंकि चेहरा से निखर के आ रहा है। तो ये सब चीज इंस्टेंट मिल ही जाएगा आपको अगर 2 चीज। अभी एक केस हम डालेंगे, एलर्जिक राइनाइटिस का, पहले दवा चल रहा था नेट्रोम्यूर, ये सबसे आराम था, मेडिसिन बहुत टाइम तक 1 साल तक छोड़ दी थी, अचानक फिर उसका कंप्लेन हुआ, मेंटल स्ट्रेस वगैरह सब कुछ ओवरऑल किया, उस वजह से उसका रिटर्न कंप्लेन आ गया ड्यू टू इमोशनल कंडीशन, ये वो सब कुछ चल रहा था। तो अभी हम केस लिए, हम अपने अकॉर्डिंग लिए, देखा, निकाला सिम्टम, लाइसिन प्रिस्क्राइब किया मैंने। लाइसिन किस लिए प्रिस्क्राइब किया? हिस्ट्री ऑफ फादर का डॉग बाइट पे, उसका डॉग बाइट पे नहीं, हिस्ट्री ऑफ फादर इज डॉग बाइट पे। बाकी अदर सिम्टम सब मिला, वो मैं केस अच्छे से वीडियो मैंने किया है, करवा के मैंने डाला। मैंने मोस्टली देखा है, मोस्टली एलर्जिक राइनाइटिस के केसेस में बेसिलाइनम, ट्यूबरकुलिनम, लाइसिन, कार्सिनोसिन, ये सब आता ही आता है। हम तो मेरे ख्याल से नहीं भी तो 50-100 केस एलर्जिक राइनाइटिस का देख लिए। जब आता है कोई एलर्जिक राइनाइटिस का, हम सोचते हैं कि होम्योपैथिक में स्पेशलिस्ट नहीं होता है, नहीं तो हम सोचे अपने आप को लिख देंगे एलर्जिक राइनाइटिस स्पेशलिस्ट। बहुत केसेस मिलता ही मिलता, घूम फिर के वो लाइसिन, बेसिलाइनम, ट्यूबरकुलिनम, कार्सिनोसिन आ ही जाएगा, आ ही जाता है। वो कहीं ना कहीं वो एलर्जिक का हिस्ट्री रहता है, तो कहीं ना कहीं फैमिली में ट्यूबरकुलोसिस मिल जाता है, वो आ जाएगा। तो आज का डिस्कशन हम लोग पल्सर से ज्यादा कुछ क्लिनिकल डिस्कशन हो गया, लेकिन पल्सर भी जितना था, मतलब कि मैंने 2 क्लास शायद मैं नहीं लिया हूँ, फ्राइडे उसका मैंने कवर अप कर दिया एक साथ सब मिलके। और आज सर का क्लास नहीं हो पाएगा, सर ऑनलाइन केसेस में थोड़ा बिजी है, तो इसलिए आज हम लोग शॉर्ट डिस्कशन, शॉर्ट नहीं लॉन्ग डिस्कशन हो गया आज। तो पेशेंट का 3 बार कॉल आ चुका है मेडिसिन के लिए, और अभी तक पैसा भी पेशेंट नहीं दिया उसे। तो ठीक है, तो फिर अब हम लोग नेक्स्ट फ्राइडे को फिर मिलते हैं पल्सर पार्ट 4 के साथ।